हमें पैदा किया जिसने उसी की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नबी की बात करते हैं। मेरे टाइम में कम से कम सुभान अल्लाह कह दीजिए। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, जब बंदा एक बार सिद्क दिल से सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने फजल करीमी से उस बंदे के दिल की गंदगी को साफ कर देता है और उसकी जुबान को पाक कर देता है। मैं चाहता हूं कि आज के जलसे में आपके दिल भी साफ हो जाएं, हमारी और आपकी जुबानें भी पाक हो जाएं। पूरा मजमा जरा जी लगाकर बोल दे सुभान अल्लाह। हमें पैदा किया जिसने उसी की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नबी की बात करते हैं। मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं जब अपने घर में हम मौला अली की बात करते हैं। मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं, मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं जब अपने घर में हम मौला अली की बात करते हैं, जब अपने घर में हम मौला अली की बात करते हैं। दाग धब्बा दिल का खुल गया मेरा, चलिए खाता तो खुल गया मेरा। मुमताज भाई मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ बैठे हुए हैं और मैं घड़ी भी देख रहा हूँ, यानी वक्त भी देख रहा हूँ, अपनी औकात भी देख रहा हूँ। बस 1 से 1.5 मिनट में आने वाले तमाम मेहमानों की निजामत होगी। जितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं दोनों हाथ उठा के एक बार जोर से बोलिए या अली। अरे ऐसा लगना चाहिए कि अली का चाहने वाला इमाम हुसैन का दीवाना बैठा हुआ है। पूरा मजमा इमाम अली के पानी से अपने वजूद को गरमाए, झूम के बोल दे या अली या अली या हुसैन या हुसैन। अब सिर्फ 4 मिसरे सुनिए, जो हुसैनी होगा कसम खुदा की अपनी जगह बैठकर मुझे दुआओं से नवाजेगा। मैं शेर पहुंचाता हूँ, अहले के लिए मेरा साथ हो जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ आप हुसैनियों के बीच के इश्क़े हुसैन हासिल ईमान बन इश्क़े हुसैन हासिल ईमान बन गया, बख्शिश का मेरे वास्ते सामान बन गया। अरे इश्क़े हुसैन हासिल ईमान बन गया, बख्शिश का मेरे वास्ते सामान बन गया। और नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का, नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का, तो चेहरा मेरे हुसैन का कुरान बन गया। नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का, चेहरा मेरे हुसैन का, चेहरा मेरे हुसैन का, चेहरा मेरे हुसैन का कुरान बन गया। चेहरा मेरे हुसैन का चेहरा, आप ही पर मुझको मुकम्मल भरोसा है। निशाने चुक गए, सब निशान बाकी है, शिकारगाह में खाली मचान बाकी है। लगा के मजमा से आपने नारा ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। मैं बगैर किसी तारीफी जुमले के इस्तेमाल किए हुए सिर्फ 3 शेर के लिए शायर इस्लाम जनाबे कफील अस्तक को आवाज दे रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और 3 शेरों के जरिए बारगाह नबी में खिराज पेश करें। अभी आपने सना खाने मुस्तफा जनाब कफील अस्तक साहब किबला का कलाम सुना। इनके कलाम का एक मिसरा था, ए रज़ा आपका एहसान है हर सुन्नी पर। जितनों पर एहसान है जरा एक मर्तबा मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ आला हजरत के नाम पर जरा तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। और अल्लामा शरफुद्दीन साहब किबला उनके इस मिसरे का जवाब मैं 4 मिसरों से देना चाहता हूँ कि किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है। ये मोहल्ला बिल्कुल बोल रहा है और ये मोहल्ला हम लोगों की इस्लाह कर रहा है। अल्लाह सलामत रखे। दोनों मोहल्ला, एक मोहल्ले का नाम मैं मोहब्बत से हुसैन नगर देता हूँ, दूसरे मोहल्ले का नाम मैं हसन नगर देता हूँ। देखता हूँ किस मोहल्ले से कितनी दुआएं मिलती है। मोहब्बत से जरा हाथ उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है, हमारे यकीदे की पहचान आला हजरत है। सुन लीजिए, अल्लामा मुलाहिजा फरमा लें कि किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है, हमारे अकीदे की पहचान आला हजरत है। सजेगा जीत का सेहरा हमारे सर पर, हमारी टीम का कप्तान आला हजरत, हमारी
हजरत हैं, हमारी टीम का कप्तान आला हजरत हैं, इसलिए कि चंपा में मिलेगी ना चमेली में मिलेगी। अरे चंपा में मिलेगी ना चमेली में मिलेगी, ईमान की खुशबू तो बरेली में मिलेगी। चंपा में मिलेगी ना चमेली में मिलेगी, ईमान की खुशबू तो बरेली में मिलेगी। अरे नादान तू जन्नत को कहाँ ढूंढ रहा है, जन्नत तो मोहम्मद की हवेली में मिलेगी, जन्नत तो मोहम्मद की हवेली में मिलेगी। तरतीब फहरिस्त के मुताबिक आइए एक ऐसे सुखनवर को, एक ऐसे सनाखाने रसूल को आपकी मोहब्बतों के पाकीज़ा अंजुमन में पेश कर रहा हूँ। हजरात जो बीनाई से महरूम है मगर मदीना देखना चाहता है, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। एक नाबीना शायर को सुन लीजिए और उनका इश्क देख लीजिए। मैं बड़े मोहब्बत के साथ जनाबे असीर जौहर गंजवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। चाहने वाला है दीवाना मोहम्मद का, उसे दीदार तो होता है रोजाना मोहम्मद का। जो दिल से चाहने वाला है दीवाना मोहम्मद का, उसे दीदार तो होता है रोजाना मोहम्मद का। अकीदे के मरीजों से कहो जाकर दवा ले ले, खुला है शहरे तैयबा में दवा खाना मोहम्मद का, खुला है शहरे तैयबा में दवा खाना मोहम्मद का। और जो बीमारे मोहब्बत हैं दवा खाना नहीं रखते, मरीजों के लिए कोई शिफा खाना नहीं रखते। खुदा की जात पर कितना भरोसा है परिंदों को, जो अपने चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते, जो अपने चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते। हजरात ये नाबीना आशिक़ रसूल शायर इस्लाम जनाबे असीर जौहर गंजवी साहब किबला, अच्छा अजहर रशीदी साहब किबला अपना कलाम इन्होंने पेश किया। आपका दिल बाग बाग नहीं, मुझको लगता है गार्डन गार्डन हो गया हो। अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ, तो जरा झूम करके बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सास ने कहा बहू से कि चावल में कंकर के दाने मिल रहे हैं, अल्लाह ने 2 आंख दी है, 2-4 कंकर निकाल नहीं सकती हो। बहू ने कहा खुदा ने 32 दांत दिया है, 2-4 कंकर चबा नहीं सकती हो। इतना अच्छा खाना कोई रईस अपने बेटे के शादी में नहीं खिलाता है, और ये अपने अब्बा के सालाना में और अपने बच्चा के अकीका में खिला रहे हैं। तो आप लोगों को तो आज ज्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आपने जिस्मानी ग़िज़ा से अपने आप को ताज़ा किया है, दूसरी तरफ आपकी रूहों की खिदमत हो रही है। सुभान अल्लाह के जरिए, माशाअल्लाह के जरिए अपनी रूह की भूख को आप मिटाइए और ऐसे जलसों में बैठकर अपनी आखिरत को बनाइए। मैं जानता हूं कि आप ऑफिशियल लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप वही बोलते हैं जहां लखनऊ के लोग बोलते हैं। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। याद रखिए, किसी भी कौम की तारीख उस कौम की हयातियाती सदाकतों से पुर हुआ करती है। जब तक उसके कौम के बच्चों के दिलों में कौम की ज़ुर्रियत होने का फक्र हासिल नहीं रहेगा, वो कौमें दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती। इसको हासिल करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तकरीर का है, दूसरा रास्ता तहरीर का है। तहरीर से सिर्फ खास लोग फायदा उठाते हैं, तकरीर से आमो खास दोनों को यकसा फायदा होता है। इसके लिए आज बानिए जलसा जनाबे मुमताज साहब किबला, जनाबे अबुल कलाम साहब किबला, जनाबे अब्दुल रहमान साहब किबला और दिगर बिरादरान ने, दिगर हम नवाओं ने आपके लिए एक नहीं हिंदुस्तान के 3-3 ब्रांडेड खतीब को बुलाया है। कह दीजिए सुभान अल्लाह।
उनमें से एक खतीब को मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत के साथ अपनी अपनी बेदारी का सबूत दीजिए और आप यहां अपना बैठने का एहसास दिलाइए कि हम बैठे हुए हैं, वरना आपके सिर्फ सरों को हम देखेंगे, मेरा मिजाज नहीं बन पाएगा। आप सिर्फ सुभान अल्लाह कहिएगा, मेरा सीना 56 इंची का हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं 10-20 हजार का मजमा नहीं देखता हूँ, इमाम हुसैन का 72 गुलाम देखता हूँ। जहां मुझको 72 मिल जाते हैं, मैं अपना खजानाए काबिज पेश करने लगता हूं। हिंदुस्तान के इन तमामी तर उलमाए कराम की मौजूदगी में मैं अपनी जमात के एक उभरते हुए जमात खतीब इनकलाब हजरत मौलाना जमील अख्तर नवादवी को पेश करना चाहता हूं। पूरा मजमा उनकी आमद पर ऐसा नारा लगाए लगे कि प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो रहा है। ये हुसैनी दीवाने अभी बैठकर अपनी बेदारी का सबूत दे रहे हैं। नारा लगाइए, नारे तकबीर। मैं लगा रहा हूं नारे तकबीर, तो पीछे से कुछ लोग कह रहे हैं हाय रे तकबीर। नहीं भाई, ये नारे तकबीर तो पहाड़ों को हिला देता है, ये वो नारा है जो मुर्दों को जिला देता है। मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दे लीजिए, नारे तकबीर, नारे मसलके आला हज़रत जलसाए ईद मिलादुन नबी अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस मौलाना जमील अख्तर कादरी। रस्मो रिवाज बदलेगा, अगर होने लगा जलसों में इसी तरह का खिताब तो नौजवानों का खुद ही मिजाज बदलेगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत शानदार तकरीर, मालूमाती तकरीर, इल्मी निकात से मुज़य्यन व मुरस्सा खिताब हजरत मौलाना जमील अख्तर साहब क़िबला नवादा को आपने समाअत किया। हजरात आइए इस खूबसूरत तकरीर को सुनने के बाद अब मैं आपको झारखंड बिहार की वादी से और आगे यूपी की सरजमीन पे ले जाना चाहता हूँ। और हमारे और आपके जो मेहमान खुसूसी शायर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो तकरीबन 25-30 सालों से मजहबी जलसों में एक अलग शान, एक अलग धाक, एक इनफरादियत की हैसियत जिन्हें हासिल है, वो अजीम शायर सना खान मुस्तफ़ा, आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाबे संदल जलालपुरी साहब क़िबला। सुनेंगे आप हज़रात भाईजान, सुनेंगे? मैं जनाबे अबुल कलाम साहब, जनाबे मोहतरम मुमताज साहब, जनाबे अब्दुल रहमान साहब और उनके जितने भी बिरादरान हैं, उनके जितने भी मेहमान आज के इस तकरीब में तशरीफ लाए हुए हैं, सारे हजरात से बड़ी मोहब्बतों के साथ गुजारिश करूंगा कि अब आप जलसे में आकर के बैठ जाइए। बड़ी अच्छी ज़ियाफतदारी आपने की, इंशाअल्लाह आपके ना दस्तरखान का जवाब है, ना आपके जलसे के इंतजाम का जवाब है। आज आपका हर चीज लाजवाब है। अल्लाह कबूल फरमा ले। जितने भी मेहमान हैं अहले खाना के, वो सभी लोग तशरीफ ले आए। जो रोड पे खड़े हैं उनसे भी मैं बड़ी मोहब्बतों के साथ गुजारिश करूंगा कि आप लोग जलसागाह के अंदर बैठ करके सुनिए, ताकि हम लोगों को लगे कि हम लोग कुछ लोगों के दरमियान पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। माशाअल्लाह। तो भाई संदल जलालपुरी पूरे हिंदुस्तान में रोजाना जलसा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये रमजान में भी जलसा पढ़ते हैं। सही बता रहा हूँ, मेरे सामने इनको 6 अप्रैल की तारीख मिली है। रमजान में भी इनकी दावत है। बहुत अच्छे शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में। मजहर फैजी साहब, रमजान में आप लोग प्रोग्राम करते हैं? बताइए तो। हम लोग तरावी पढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, जलसा करने में रहते हैं। अल्लाह सलामत रखे मेरे बड़े भाई शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब संदल जलालपुरी अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हुए हैं। एक शेर मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनिएगा। जितने लोग सुनेंगे, माँ की मोहब्बत पर ढेर सारे अशार आप सुने होंगे। एक शेर बाप की मोहब्बत में सुनिए।
कोई नहीं सुनाएगा, एक हम हैं जो सुना रहे हैं। तो कम से कम सुभान अल्लाह के जरिए मेरा हौसला बढ़ाइए। जिनके रगों में बाप की मोहब्बतों का जरासीम पाया जाता है, वो बेटा अपने बाप के नाम पर जोर से कहे सुभान अल्लाह। जरा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं शेर पहुंचा रहा हूं, जहां तक शेर पहुंचे वो लोग मेरे पास पहुंच जाएं, और जहां मेरा शेर नहीं पहुंचेगा, सलातो सलाम के बाद हम खुद ही उन तक पहुंच जाएंगे। शेर सुनिए मजहर भाई, मैं शेर पहुंचाता हूं, बहुत बड़ा शेर है, बहुत बड़ा पैगाम है। अगर आपके सीने में उतर जाए तो मेरी मेहनत वसूल हो जाए कि धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता। कौन कौन? बाप मरहूम सुलेमान की कब्र पर अल्लाह रहमतों नूर की झमाझम बारिशें बरसाए। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, बाप वाले हैं और आप खुद बाप हैं, तो एहसास कीजिए। और ये मिसरा गुलाम रसूल रहबर का अपने दामन में बसा कर ले जाइए। जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको काम आ ही जाएगा कि धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह जैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। अरे धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह जैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए। बोलिए बोलिए बोलिए। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह जैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। आइए हजरात, मोहब्बतों के इस पाकीज़ा अंजुमन में मुल्क हिंदुस्तान का डिमांडेड ब्रांडेड टॉप मोस्टेड शायर जनाब संदल जलालपुरी ऑन द माइक। हजरात, कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, जहां में कोई नहीं है मेरे नबी की तरह। देखिए मेरा शेर हल्का नहीं है, ठीक है, शेर मेरा वजनी है, भारी है, मगर संदल जलालपुरी साहब किबला जो तरन्नुम दे देते हैं, इसी में ये भारी हो जाता है। ठीक है, मेरे पास तरन्नुम तो नहीं है, मगर शेर मेरा भी हल्का नहीं है। सेक्रेटरी साहब, मुमताज साहब किबला आप समाअत कर रहे हैं, मगर आपके जो और बिरादरान हैं, जनाबे मोहतरम अबुल कलाम साहब, जनाबे मुश्ताक साहब, जनाबे अब्दुल रहमान साहब, मैं इनके चेहरों को देखना चाहता हूँ और उनके हौसलों को सलाम करता हूँ। जनाबे आफताब साहब, अगर ये लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो जरूर आप जलसागाह में आकर के बैठें और उलमाए कराम के सामने बैठें, ताकि ये लोग जान लें कि जिन बाप के वफादार बेटों ने आज का जलसा कराया है वो यही लोग हैं। आपने बहुत बड़ा पैगाम पूरे इलाके के लिए नश्र किया है। बहरहाल मैं शेरी सफर के हवाले से कह रहा था कि मेरा शेर भी हल्का नहीं है, वजनी है, लेकिन मजहर फैजी साहब ये इलाका आपका है। हजरत संदल जलालपुरी साहब जब पढ़ रहे थे तो मेरे जहन पर कुछ शेर गर्दिश कर रहे थे कि आया था महफिल में आंखें बेचने, जब गया वापस तो मेला ले गया, पढ़ के इसने नाते पाके मुस्तफा, सबके हिस्से की अकेला ले गया, सबके हिस्से की अकेला ले गया। संदल भाई, भलाई पर भलाई हो रही है, यहाँ रब की बड़ाई हो रही है। नबी की नात संदल पढ़ रहे हैं, बदले में इनकी कमाई पर कमाई हो रही है, और गमे असगर में आंसू बह रहे हैं, गमे असगर में आंसू बह रहे हैं। सुभान अल्लाह। देखिए मजहर फैजी साहब किबला समझ रहे हैं कि इनको भी 4 बच्चे हैं, और आप लोग तो सोच रहे हैं कि ये भी कुंवारे। अल्लाह सलामत रखे। शायरों को इनाम वही देता है जो तरन्नुम देखता है, नकीब को वही इनाम देता है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है।
अब मैं देखना चाहता हूँ कि पिपरा में पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है या तरन्नुम के दिल दादा ज्यादा लोग हैं। एक बार मोहब्बत से जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और अगर सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, ना सुभान अल्लाह की दाद दीजिएगा, ना आप पैसा दीजिएगा, तो क्या हम बेवकूफ के तरह शेर पढ़ते रहे और आप होशियार की तरह सुनते रहिएगा? ये कहाँ का इंसाफ है? कारी साहब किबला, वैसे 5 साल पहले मैंने एक मतलब कहा था कि अपने अच्छों के लिए सोचो खुदा के वास्ते, नेक कामों में हिस्सा लो खुदा के वास्ते, शायरों को देते हो बहुत दिल खोल कर, कुछ अनाउंसर को भी दे दो खुदा के वास्ते। अब अगर आपका माल नहीं निकलेगा तो मैं समझूंगा कि अब 1 साल के बाद मुमताज साहब बुलाएंगे, क्योंकि इनका 100 टकिया सब संदल जलालपुरी के लिए था। अल्लाह सलामत रखे। ये दूर से आए हैं, भाग जाएंगे, हम लोग करीब से हैं, कभी और आ जाएंगे। मोहब्बत के साथ जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक शेर में सुनाना चाहता, अरे अल्लामा शरफुद्दीन साहब किबला बड़ी उलमा नवाज है, मोहब्बतों से नवाजते हैं अल्लामा शरफुद्दीन साहब किबला। इनकी मौजूदगी है, सिर्फ एक शेर में सुनाने के लिए खड़ा हो गया हूँ। और हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा, हिंदुस्तान का वो डिमांडेड शायर, जिसके बारे में मैंने कहा है कि कौन कहता है आधी अधूरी नात पढ़ते हैं, सुन के देखो पूरी के पूरी नात पढ़ते हैं। जब जमील अख्तर जमशेदपुरी पढ़ते हैं, लगता है कि कोई जन्नती शायर पढ़ रहा है। और अगर आप जन्नती भी नहीं समझिएगा तो हम कह देंगे कि जिन्नाती शायर पढ़ रहा है। अल्लामा दाऊद साहब किबला, तो आप लोग तैयार हैं? अरे तैयार है तो जरा हाथ उठा के पूरा मजमा, जो माँ का दूध पिया है, माँ का दूध जिनके रगों में खून बन गया है, वही बेटा अपनी माँ के नाम पर जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। जरा और जोर से हाथ उठा के माँ के नाम पर बोल दे सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, मजमा बिल्कुल जिंदा है। अब एक शेर जो मैं सुनाना चाहता हूँ, माँ वाले जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, अगर माँ से मोहब्बत है तो ये शेर सुन के बताइए। मैं पढ़ के बताता हूँ कि चरागे फिक्र की दुनिया बुझा के सोता है, चरागे फिक्र की दुनिया बुझा के सोता है, मगर नसीब की शम्मा जला के सोता है। चरागे फिक्र की दुनिया बुझा के सोता है, मगर नसीब की शम्मा जला के सोता है। टहलता रहता है वो जन्नत के महल्ले में, टहलता रहता है वो जन्नत के महल्ले में, जो बेटा माँ का पाँव दबा के सोता है, जो बेटा माँ का पाँव, पूरा मजमा बोले, जो बेटा माँ का पाँव दबा के सोता है, दबा के सोता है। शायर इनकलाब जनाब जमील अख्तर जमशेदपुरी तशरीफ ला रहे हैं, उनकी आमद है। एक बार जोरदार अंदाज में दोनों हाथ उठाकर सबूत दीजिए, नारा लगाकर कि हम अभी जिंदा हैं, ताबिंदा हैं, बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जमील अख्तर जमशेदपुरी। दौलत छोड़ सकता है, ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, मदीने की गली दे दो तो जन्नत छोड़ सकता है। शायर इस्लाम, शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम जमील अख्तर जमशेदपुरी ने खुद तो दीवाना है ही, मजमे को भी दीवाना बना देते हैं। अल्लाह सलामत रखे। बहुत कम वक्तों में इन्होंने अच्छे अच्छे कलाम आपको सुनाए अपने इनफरादी लहजे में। आइए, चूंकि दोनों बुजुर्गों का कलाम आप सुन चुके हैं, इंशाअल्लाह रहमान आपकी मोहब्बतों ने वफा किया तो एक तकरीर के बाद ये दोनों फिर तशरीफ लाएंगे। इस वक्त आइए मैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा दाऊद अहमद साहब किबला मिसबाही को आपके हवाले कर दूं। और आप देख रहे हैं कि
पूरे भारत में आपके जिला की, आपके शहर की नुमाइंदगी करने वाला वो अजीम खतीब, खतीब इनकलाब आफरीन, खतीब आज़म हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल अहमद साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उनकी गुफ्तगू आप समाअत करेंगे बगैर किसी तारीफी जुमले के इस्तेमाल किए हुए। हज़रत अल्लामा दाऊद साहब क़िबला मिसबाही की बारगाह में दावत खिताबत पेश कर रहा हूँ कि मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। उन्हें बता दें जो समझते हैं खुद को हाकिम, इस ज़मीन खुदा की है, हुकूमत मेरे रसूल की है।